अनिल, ओवर टू यू। पंचकुला में बीजेपी का सम्मान समारोह हो रहा है लगातार और बीजेपी के बाहरी बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनती दिखी हुई है। बिल्कुल, देखिए धन्यवाद। थोड़ी ही देर के बाद जो भाजपा का सम्मान समारोह शुरू होगा। इस वक्त हमारे साथ बंतो कटारिया जो अम्बाला लोकसभा से भाजपा की उम्मीदवार थी वो मौजूद है। और अम्बाला लोकसभा में मैम भाजपा को बड़ी जीत मिली है। 2 नगर निगमों का चुनाव था, पंचकुला अम्बाला दोनों जगह जीत दर्ज हुई आपकी लोकसभा में। इतनी बड़ी जीत को आप कैसे देखते हैं? दोनों मेयर आपके बने, ज़्यादातर पार्षद भी आपके ही बने बीजेपी के। 2014 में जब यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने कार्य को लगातार आगे बढ़ाया। अरे जब शपथ ली तो उन्होंने छोटे छोटे काम और अंतिम व्यक्ति की बात की। 11 साल में जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने काम किया और हमारे मुख्यमंत्री पूर्व के मनोहर लाल जी और वर्तमान नायब सिंह सैनी जी ने उनकी कार्यशैली पर, उनके काम पर जनता ने मोहर लगाई, उन पर भरोसा जिताया। और एक संकल्प हमने लिया है कि पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। दोनों जगहों की बात करें, अम्बाला की बात करें, पंचकुला की बात करें, दोनों जगह पर कांग्रेस के विधायक थे। कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद कांग्रेस नगर निगम चुनाव हार जाती है। तो ऐसे में दोनों विधायकों की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे अम्बाला की बात करें, अम्बाला या पंचकुला की बात करें। उनको उनकी पार्टी ने नहीं विधायक माना, जनता की तो दूर की बात है। अम्बाले वाला कहता है कि मेरी तो सरकार नहीं, मैं काम करूं। पंचकुले वाला कभी किसके आज तक 2.25 करोड़ यहाँ 2.25 लाख वोटर हैं, किसी एक के घर चाय पीन भी गया है जिसमें 60-70 तो कांग्रेस के ही होंगे। तो कभी किसके घर नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी और मैं 2 साल हो गए चुनाव हारने के बाद आम जनता की बात करती हूँ, गाँव में जाती हूँ, वर्करों के काम करवाती हूँ और लगातार अपने फील्ड में हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का अनेक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अभी आपने देखा हमारे प्रभारी लगातार आते रहते हैं, काम की समीक्षा लेते रहते हैं। और दोनों में अब जो गलती लोकसभा में की थी और विधानसभा में की थी, जनता ने उस गलती को सुधारा है। और हमारे 17 एमसी यहाँ और मेयर अम्बाले में भी 16 पार्षद और मेयर भारी बहुमत से जीते हैं। पार्षद बीजेपी के बने हैं। जो आप लोगों ने वायदा किया था, संकल्प पत्र था, वो तमाम वायदे अब पूरे होंगे, ज़्यादा विकास होगा पंचकुला और अम्बाला का, क्योंकि आपकी लोकसभा है। और आपने ये भी कहा कि जो कमी लोकसभा की रह गई थी, अब उस कमी को जनता ने दूर कर दिया है। बिल्कुल दूर कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और यशस्वी देश के प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है उसके कामों को आगे बढ़ाएंगे और जनता का और वर्कर का धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद। ये थी बंतो कटारिया। इनका कहना है कि एक बड़ी जीत मिली है। जो लोकसभा चुनाव में हार हुई थी भाजपा की, उस कमी को लोगों ने पूरा करने का काम किया है। अब और भी नेताओं से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद है, उनके पोते पार्थ गुप्ता मौजूद है। सर, वैसे तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता है, लेकिन आज पार्थ से बात करना जरूरी है, क्योंकि पार्थ आप भी रहिए। अब पार्थ आपकी राजनीति को आगे लेकर जाएंगे। पार्थ, जो जीत मिली है, जीत को कैसे देखते हैं? आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है ज्ञानचंद गुप्ता साहब की, जो राजनीति है, राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जीत तो मेरे वार्ड के लोगों का आशीर्वाद है मेरे सर पे। वो कह रहे हैं, हे पार्थ, कर्म करो, हमारे लिए काम करो, विकास करो। और बहुत बहुत खुशी है कि मुझे इस उम्र के अंदर अपनी युवा को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक युवा ही एक युवा का फीलिंग, उसका दर्द समझ सकता है। तो उनके जो मुद्दे मैं वो भी आगे लेकर आऊँगा, उनके लिए बहुत काम करूँगा। सर, जो विश्वास पार्थ पर जताया है पंचकुला के आपके वार्ड के लोगों ने, उस विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे? पार्थ की जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से युवाओं के ऊपर विश्वास दिलाया और कहा कि युवा ही वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बना सकते हैं, तो उस कड़ी में पार्थ भी जो है उनके सहयोग में, उनके साथ खड़ा होगा, मुझे पूरी आशा है। और जो मोदी जी की अपेक्षाएं हैं, नायब सैनी जी की अपेक्षाएं हैं,
उन सभी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जीत का छक्का लगा है प्रदेश में, 6 जगह पर भाजपा जीती है, कांग्रेस कोई भी निगम नहीं जीत पाई। इस जीत को कैसे देखते हो और कांग्रेस के हार पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक जीत की बात है, ये जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के कामों की जीत है। और जो पिछले 12 साल के अंदर देश के अंदर विकास हुआ है, विकसित भारत की ओर भारत जो आगे बढ़ा है, ये जीत उन सभी नीतियों की जीत है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 12 साल के अंदर जिस प्रकार देश ने तरक्की की है, लोग आज उसको देखते हैं। और जो बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जीत हुई है, वो एक अद्भुत परिणाम जो सामने आया, उसको लेकर के भी जो आम लोग हैं उनमें भारी उत्साह है। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद है। मैम, 2 जीत आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, पंचकूला की और अम्बाला की। दोनों जगह आप भी लगातार, कार्तिकेय शर्मा साहब भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। पंचकूला और अम्बाला की जीत को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया जीत है, ये लोगों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आस्था रखते हैं उनकी जीत है। प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कार्यकारिणी को देखते हुए लोगों ने उनमें विश्वास जताया है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जीत है। दोनों जगहों पर ज्यादातर पार्षद भी अब भाजपा के बने हैं, तो ऐसे में जो संकल्प पत्र आप लोगों का था, उसके अनुरूप उन वायदों को पूरा किया जाएगा। और जो विकास है इन दोनों शहरों में, अम्बाला में और पंचकूला में, कितना विकास अब उम्मीद करें लोग? बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी विकसित प्रदेश की बात कर रहे हैं। और हमारे छोटी जो सरकार बनी है वो भी इसी तर्ज पे बनी है कि हर क्षेत्र को हम लोगों ने विकसित करना है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी आप देखेंगे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ोतरी की ओर जाता है। दोनों जगहों पर कांग्रेस के विधायक थे, तो ऐसे में इन दोनों जगहों पर, चाहे पंचकूला की बात करें, अम्बाला की बात करें, कांग्रेस विधायकों को भी कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने अगर जीत दर्ज करके वो आए हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो भी बराबर की हिस्सेदारी ले, पर लेकिन वो तो फील्ड में कहीं नजर ही नहीं आते हैं, गुमशुदा हो रखे हैं। तो ये तो फिर पब्लिक को अब सोचना है अगली बार उनके साथ क्या निर्णय लेना है। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल ज्ञानचंद गुप्ता साहब से भी करते हैं। सर, दोनों जगह पर कांग्रेस के विधायक हैं, पंचकूला में भी, अम्बाला में भी। इन विधायकों की अब कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कांग्रेस तो हार गई, निगम नहीं जीत पाई? नहीं, देखिए, जिम्मेवारी तो चाहे वो विधायक हैं चाहे वो सांसद हैं, दोनों जगह के ऊपर कांग्रेस के ही विधायक हैं, कांग्रेस के ही सांसद हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो 2 साल के अंदर मोड़ आया है, 1.5 साल के अंदर, जो एमएलएज रहे हैं, चाहे वो पंचकूला के एमएलए हों, नॉन अवेलेबिलिटी जो उनकी आम लोगों के साथ मिलना, ये उसी का परिणाम है कि लोग परेशान हैं। लोग जो पहले कहते थे कि भी हमने बड़ी भारी गलती कर ली, वो उनको चुन करके आज ये उसी काम को लेकर के लोगों के मन के अंदर जो गुस्सा है, जो पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, वो वो गुस्सा प्रकट किया। और फिर से भाजपा जो है लोगों के लिए समर्पित पहले भी थी और अब भी है। धन्यवाद। पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता साहब भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपकी बेल्ट की बात करें, धारूहेड़ा में भाजपा जीत गई, रेवाड़ी में भाजपा जीत गई, कैसे देखते हैं इन 2 जीतों को? हमारा तो बिल्कुल एक तरफा है, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली के हो, लोकल चुनाव हो, सारे भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम अब पूरे प्रदेश के अनुसार हो रहा है। पहले दक्षिण हरियाणा बहुत पिछड़ा था, तो उसका फायदा मिला है। तो इसलिए इस जीत का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय बड़ौदा जी को दिया जाता है। बिल्कुल। पूर्व मंत्री वसीम गोयल साहब, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस जीत को कैसे देखते हैं, अम्बाला की जीत को? मैं अम्बाला के महान वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने अनथक मेहनत की है, और नायब जी जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा, उनकी नीतियों के ऊपर अम्बाला के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने विश्वास किया। हमारा प्रदेश नेतृत्व और जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी के नेतृत्व में एकजुट होकर जो पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा, ये सब उसी का परिणाम है। अम्बाला में बड़ा पसीना बहाते नजर आए, जो पसीना आपने बहाया है उसका लगता है कि पूरा ठीक फल मिला है, ज़्यादातर पार्षद भी भाजपा के जीते हैं। जी बिल्कुल, लोगों ने एक प्रचंड जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, और लोगों की उम्मीद पे खरा उतरना हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनके विश्वास को हम बना के रखें। अम्बाला सिटी से जो कांग्रेस के विधायक हैं निर्मल सिंह,
खुद विधायक थे, कांग्रेस उम्मीदवार वहाँ पर हार जाते हैं, पार्षद भी नामात्र जीत कर आ रहे हैं वहाँ पर, तो ऐसे में विधायक की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है? देखिए, विधायक जी तो खुद जानते हैं कांग्रेस के लोगों में क्या नैतिक जिम्मेवारी होती है नहीं होती है, लेकिन विधायक जी अम्बाला के लोगों का विश्वास जो है बनाए रखने में नाकामयाब हुए हैं, सीधी सी बात। पूरे प्रदेश में जो जीत मिली है 6 जगहों पर भाजपा जीती है, छक्का जीत का मार दिया है, क्रेडिट किसे देंगे? देखिए, नायब जी की जो जिस प्रकार की स्पष्ट नीतियां हैं, नायब जी के ऊपर जो हरियाणा के लोगों का विश्वास बना है और प्रदेश नेतृत्व ने बिल्कुल एक टीम होकर जुट होकर काम किया है, उसको मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए असीम गोयल साहब थे और आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी साहब भी आ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो जीत मिली है भाजपा को। सर, जो जीत का छक्का लगा है इसे कैसे देखते हैं? कांग्रेस 0 और भाजपा 6। देखिए, लगातार विपक्ष जिस प्रकार की पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस प्रकार की उनकी दिनचर्या है, जिस प्रकार की सोच है, जिन प्रकार के विचार हैं, पूरी तरह लोगों का मोह भंग कांग्रेस से हो चुका है। और केवल आप नगर निगम चुनाव की क्यों बात करते हैं? पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति, तमिलनाडु में क्या स्थिति, आसाम में क्या स्थिति, पुडुचेरी में क्या स्थिति? कह देते हैं कि वोट चोरी आप लोग कर रहे हैं, अभी भी कहेंगे वोट चोरी की आप लोगों ने। कोई बात नहीं, उसके कहने से वो फर्क नहीं पड़ता, जनता सब देख रही है। एक जो सीएम साहब ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल बचाना है, उस पर आप कैसे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सभी लोगों से आग्रह है, हमें देश के प्रधानमंत्री जी की सभी बातों का सहृदय सम्मान करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी ने यदि लोगों को आह्वान किया है तो अवश्य ही कोई ना कोई इसके पीछे बात है। आप कैसे अमल करेंगे? अपनी कोई एस्कॉर्ट पायलट क्या कम करेंगे? जब नरवाना जाएंगे तब क्या असर होगा? हमने भी अपने सारे शेड्यूल को चेंज किया है, मैक्सिमम हम ट्रैवलिंग रोकेंगे और बहुत ज़रूरी हुआ तभी ट्रैवलिंग करें। हमने अपने परिवार को भी कहा कि मैक्सिमम ट्रैवलिंग रोकिए, लोकल जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको आप ई स्कूटी से करें, कोई पब्लिक व्हीकल से करें, सभी के लिए ये बात। सांपला में भाजपा की जीत को कैसे देखते हैं? हुड्डा साहब का हल्का था, वहां भी भाजपा जीत। पूरी तरह कांग्रेस देश के अंदर जो मोदी जी का सपना था, कांग्रेस मुक्त भारत, हरियाणा तो कम से कम कांग्रेस मुक्त हो ही गया। बिल्कुल, देखिए बेदी साहब है, इनका यही कहना है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था, उस सपने पर लगातार भाजपा आगे बढ़ रही है। और जो बाकी तस्वीरें हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे थोड़ी ही देर में। जो ये अटल सभागार है, यहाँ पर जो है भाजपा की बैठक है, वो जो है सम्मान समारोह वो शुरू होगा। सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर जो मेयर जीत कर आए वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो चेयरमैन जीत कर आए वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पार्षद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं लगातार नेताओं को आने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल अनिल, मैं ये लगातार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि हम स्क्रीन पर यह भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस से एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट है और साथ ही निकाय नतीजों पर आप लाइव विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि जो रिजल्ट आया है इसका विश्लेषण किस तरह से आप करेंगे और इसके पीछे संदेश क्या दे रही है जनता। देखिए, एक बड़ा संदेश प्रदेश की जनता ने दिया है। सीधा सीधा संदेश यही है कि जो शहरों में जनाधार है, शहरों में जनाधार आज भी भाजपा का ज़्यादा है कांग्रेस के मुकाबले। तकरीबन 2.25 साल से ज़्यादा प्रदेश सरकार का कार्यकाल हो चुका है, उसके बावजूद प्रदेश की जनता का पूरा विश्वास भाजपा पर है। तीनों निगम में भाजपा को जीत मिली है। इसके अलावा नगर परिषद रेवाड़ी की बात करें, वहाँ पर भाजपा बड़े मैंडेट के साथ चेयरमैन चुनाव जीती। इसके अलावा 2 नगर पालिका धारूहेड़ा और सांपला जीती है। सांपला का एक बड़ा संदेश जाता है, सांपला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का गृह विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भाजपा को जीत मिली है, उसका एक बड़ा संदेश है। खुद अरविंद शर्मा साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो सांपला की जीत है उस जीत को आप कैसे देखते हैं? सांपला तो हुड्डा साहब का गढ़ था, वहाँ पे भाजपा कैसे जीती? कैसे कोई वोट चोरी की क्या आपने वहाँ पर? देखिए, ये कांग्रेस की भाषा आप भी बोलने लगे। नहीं, कांग्रेस आरोप लगाते हैं, उस नाते आपसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने बताओ ना, कांग्रेस ने पूछो तमिलनाडु में वोट चोरी हुई है, केरला में हुए, पूछो ना उनसे। केरला में मशीन ठीक, तमिलनाडु मशीन ठीक, अगले जा करके शपथ वो दिला रहे हैं, नहीं समझे? बंगाल में बकवास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। सांपला के अंदर आपने गढ़ की बात की, गढ़ है जनता का। 2019 में भी गढ़ तोड़ा था जनता ने, 36 बिरादरी ने, और अब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और 36 बिरादरी ने इस गढ़ को पहली दफा नगर पालिका में कमल का फूल खिलाया। लोगों ने ईमानदारी के साथ, और इसमें जीत में सबसे बड़ा हाथ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं,
हर वर्ग के लिए उनका सबसे बड़ा हाथ है। हुड्डा साहब इतने बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नेता प्रतिपक्ष, अगर उनके खुद के हलके में भाजपा जीतती है तो कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है हुड्डा साहब की? देखिए ऐसा है, नैतिकता तो कांग्रेस में खत्म है, कहाँ नैतिकता उनको। अब आप बताओ, आप खुद कह रहे हो बंगाल का चुनाव हुआ, ऐतिहासिक जीत 2047 से पहले हिस्टोरिक जीत है, उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। जहाँ आप जीत गए वो चुपचाप बैठे हैं, तो इनकी मॉरल सिस्टम जो इनकी नैतिकता रही नहीं है, इस पर तो बात करना भी बेकार है। आज आप साइकिल से आए हैं, ये मतलब आज आप साइकिल से आए हैं, चंडीगढ़ में रूटीन में साइकिल पे चलेंगे, अगर आप गोहाना जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तब क्या रहेगा? देखिए मैं एक हमने शुरुआत की है कि जिसमें पूरा देश लगा हुआ है, कोई साइकिल पर, कोई पैदल, कोई 3 व्हीलर में, कोई बसों से, कोई और डिफरेंट सार्वजनिक व्हीकल्स। हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद काफिले में अपना घटा दिया, 2 ही गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में। तो ये कोशिश है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ में जब हों तो चंडीगढ़ में साइकिल का इस्तेमाल करें। जब सेक्रेटरीट जाना है, विधानसभा जाना है, तो साइकिल का इस्तेमाल करें। पंचकुला के भाजपा नेता वीरेंद्र गर्ग साहब मौजूद है। पंचकुला की जीत को कैसे देखते हैं? ज्यादातर पार्षद बीजेपी के बने हैं। ये तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसके सामने कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। लोग हमारी जो नीति है, पहले देश पहले पब्लिक, उसको पब्लिक सराह रही है, उसका नतीजा आपके सामने है। पंचकुला के पूर्व मेयर भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, आपने जो फैसला लिया था कांग्रेस से बीजेपी में आने का, अब कांग्रेस हार गई है, लगता है कि फैसला ठीक लिया था? बिल्कुल, लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए मैंने ये फैसला लिया था और बिल्कुल सही है, सही दिशा में। पंचकुला में तो ज्यादातर पार्षद भी बीजेपी के बने हैं, कांग्रेस का तो सिर्फ एक ही पार्षद जीता है, तो जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस के, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी? देखिए, वो तो मुझे कहीं दिखते नहीं है लोगों के बीच में, और नदारद ही हैं जब से बने, तो लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की उन्होंने, समस्याओं का तो हल है ही नहीं उनके पास, तो उनकी तो क्या बात करनी है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है सभी नेताओं का ये कहना है कि एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है, जो थोड़ी ही देर में जो है बैठक है वो यहाँ पर शुरू होगी। लगातार नेताओं का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। यहाँ की जो तस्वीरें हैं मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी जीत के बाद आज पंचकुला स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंचकमल में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का सम्मान समारोह है। आपको बता दें, आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का पहुंचना लगातार जारी है। वहीं हमारे साथ लगातार अपडेट दे रहे थे अनिल मोजी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हम आपसे फिर से रुक करेंगे बाद में जी।